नमस्कार साथियों, गणित में आज कुछ नया सीख। आज का टॉपिक हमारा देखें बोर्ड पे लिखा हुआ है हमने 7 + 11 डिवाइडेड बाय 9 - 7। आपको देखने में ये क्वेश्चन सरल लग रहा होगा, परंतु आपने इस क्वेश्चन को हल करने में या बच्चों ने या शिक्षक ने इस क्वेश्चन को हल करने में जल्दबाजी की तो शायद ये गलत हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा वीडियो को धैर्य बनाकर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है देखने में सरल है, परंतु कहीं पर लापरवाही हुई तो बहुत ही गलत आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए हम इसको करते हैं। पहले 7 + 11 भागित 9 - 7। 7 को हमने 11 में जोड़ दिया, ठीक है। 11 × 7 = 18 हो गया, डिवाइडेड बाय 9 में से 7 को माइनस कर दिया तो 2 बचे। 2 18 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 3 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो सोच लीजिए ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? जो साइन दिए हैं उसी के हिसाब से तो किया है। तो बोर्ड मास का जो नियम कहता है, यदि आपने बोर्ड मास को ठीक से नहीं पढ़ा तो इस तरह की गलती आप करेंगे और आप जो एग्ज़ाम होगा उसमें गलत करे आएंगे। तो बिना बोर्ड मास के इस तरह के क्वेश्चन को हल करना संभव नहीं है। तो पहले जाने हम ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर 9 नहीं आएगा इसे, ना ऐसे इसको करना है। फिर कैसे करना है? तो बोर्ड मास बताता है कि इस तरह के सवालों को हम किस तरीके से करेंगे, क्रम क्या होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड मास का नियम, जो कि गणित का मूल आधार है और इसी से सारी संक्रियाओं वाले सवाल हल किए जाते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। देखें ये लिखा हुआ साथी BODMAS, बोर्ड मास। इसकी पहले हम समझ लेते हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनको हम क्या कहते हैं। B4 होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में गणित में 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। देखें, सबसे बड़ा कोष्ठक कहा जाता है, सबसे बड़ा वाला ये है। इसके बाद ये मंझला कोष्ठक है और बीच में जो दिया गया वो सबसे छोटा कोष्ठक है। ये कोष्ठक की बात हो, ब्रैकेट की बात है। O4 बोर्ड मास में O है। O का मतलब होता है ऑफ, इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का, और इसका मतलब होगा गुणा। तीसरे नंबर पे आते हैं D पर। D मीन्स डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, भाग करना है। आगे आ गया बोर्ड मास में M फॉर मल्टीप्लिकेशन, गुणा। इसके बाद A फॉर एडिशन मतलब जोड़, और लास्ट में S फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। इस क्रम को याद रखना है। इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए आपके पास तो इस क्रम को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इस क्रम को ध्यान नहीं रखा तो आप 100% गलती करेंगे। देखें, पिछली बार हमने वीडियो में अभी जो हमने क्वेश्चन ये हल किया था उसका आंसर हमने जो निकाला वो गलत था। गलत क्यों था? बोर्ड मास का नियम हमने लागू उसमें नहीं किया। यदि हमने बोर्ड मास को ठीक से पढ़ा होता, बोर्ड मास के नियम को लागू किया होता तो हमारा सवाल ये सही हो जाता। चलिए अब इस बोर्ड मास के नियम से इसको करते हैं। देखिए साथी, इसमें जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, यहाँ पे प्लस भी दिया हुआ है, भागित भी दिया गया है और घटाना भी दिया है। 3 साइन दिए गए हैं। तो इस क्रम में हमें देखना है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होती है। ब्रैकेट नहीं, ठीक है, ये बात देखो। दूसरे नंबर पे आती है ऑफ मीन्स का। कहीं पे भी ऑफ नहीं लिखा हुआ है, का नहीं लिखा हुआ है, तो ये 2 चीजें हमारी गायब हो गई। तीसरी बात आती है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। अब इनके बाद हमको भाग करना पड़ेगा। तो इसमें भाग दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। तो भागित का निशान ये है, किन किन के बीच में लगा हुआ है? 11 और 9 के बीच में लगा हुआ है। तो इनको पहले हम भाग करेंगे इसका। चलिए, हमने थोड़ा सा ऐसी संख्या ले ली है, भाग नहीं जा पा रहा है, हम अच्छी संख्या ले लेते हैं यहाँ पर जिससे भाग चला जाए, आपको बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग। तो इन दोनों को सॉल्यूशन हमको करना है, ना कि हमको पहले घटाना है, ना कि हमें जोड़ना है। यदि हमने इसको जोड़ कर दिया, इसका भाग कर दिया, इसका घटाना कर दिया, तो हमारा ये गणित का सवाल जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बोर्ड मास को फॉलो नहीं किया। बोर्ड मास ये कहता है
कि इन सबको क्रम से देखिए और इसी क्रम से इनका उपयोग कीजिए। तो सबसे पहले इस बॉडमास के नियम में हमें भागित को हल करना है। तो भागित का निशान 18 और 9 के बीच में लगा हुआ है, तो हमें सबसे पहले भाग करना पड़ेगा। तो 9 का भाग हमको 18 में देना है, कितना आएगा? 2 आएगा। तो 7 ये है, प्लस इन दोनों का सॉल्यूशन आ गया 2 माइनस 7। दूसरी स्टेप ये बनेगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पे प्लस दिया गया और माइनस दिया गया। इसके बाद देखें कौन सा आएगा? गुणा है, गुणा है नहीं इसमें। चलिए इसके बाद हमें जोड़ करना है, तो इसको फॉलो करना है। इसको फॉलो किया तो कोई भी सवाल होगा आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जोड़। जोड़ किस किस के बीच में होगा? इन दोनों के बीच में जोड़ होगा, तो हम जोड़ का निशान लगा हुआ। तो 7 और 2 ये 9 हो गए, 9 माइनस 7। अब लास्ट में केवल माइनस ही बचा हुआ है, घटाना ही बचा हुआ है, तो हम इसको घटा देंगे। 9 में से 7 गए 2। यदि आपने बॉडमास के नियम को फॉलो किया तो आप इस तरह के सवाल को सही तरीके से हल कर पाएंगे। और यदि आपने बॉडमास के नियम को ध्यान नहीं रखा, आपने अपनी मर्जी से कुछ भी प्लस माइनस डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 100% गलती हो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन शिक्षकों के लिए है जो इस तरह की चीजें सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि बॉडमास के नियम को अच्छे तरीके से समझा जा सके। हम इसके बाद एक जो नया वीडियो बनाएंगे बॉडमास पे ही बनाएंगे। ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सरल लिया था, अब इसके बाद हम एक बड़ा क्वेश्चन इसी में लेंगे बॉडमास के नियम को फॉलो करते हुए। उसमें ब्रैकेट भी होंगे और उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होंगे, डिवाइडेशन भी होंगे, ऐड भी होगा, एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन, सारे चीजें मिला के हम अगले वीडियो में वो भी एक क्वेश्चन लेके आपको हल करना बताएंगे। ये इजी क्वेश्चन था, शुरुआत हमने इजी सरल तरीके से की है। इसके बाद हम एक टिपिकल या थोड़ा सा ये कहें कि एक कठिन सा क्वेश्चन लेके इसको हल करेंगे। तो बॉडमास के नियम के तहत ही होगा वो सवाल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट करने के लिए लगातार इस तरह की वीडियो हम आप तक भेजते रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो के बारे में आपको कुछ लिखना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि कुछ हमारे द्वारा वीडियो बनाते इसमें कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं बोलने में, लिखने में, तो आप हमें जरूर बताइए, जिससे कि हम उन गलतियों को पुनरावृत्ति ना करें, बल्कि आपके द्वारा बताई गई गलतियों से हम कुछ और भी नया सीख सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते हैं साथियों, अगले वीडियो का इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।